आजा 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 आजा। पहले घर देखूंगा फिर तय करूंगा। अगर कुछ झोल निकला तो तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा। घर तो अच्छा है, सामान इनका है या भाड़े पे लाए? इनका अपना है मामा जी। नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे वर्क में प्रॉब्लम है। भगवान की देन है। क्या है कि क्रोध को मैं बहुत दूर रखता हूँ अपने से। टीकू तलसानिया एक ऐसा कॉमेडियन जिसे देखते ही हंसी छूट जाती है। डायलॉग डिलीवरी का सबसे जुदा, सबसे अनोखा अंदाज, एक्टिंग का जुनून ऐसा कि बाप तक से बगावत कर बैठे। लेकिन यह माया नगरी भी बड़ी अजीब है। एक वक्त ऐसा भी आया जब साल भर में 10-15 फिल्में और अब तक लगभग 200 फिल्म कर चुके टीकू तलसानिया को काम मिलना ही बंद हो गया था। उन्हें लंबे वक्त तक बिना काम के घर बैठना पड़ा था। एक बार तो धर्म परिवर्तन को लेकर वो खासा ट्रोल भी हुए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको टीकू तलसानिया से जुड़ी तमाम सुनी अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। सुन चौधरी, एक हफ्ते के लिए इसका खर्चा पानी बंद। मर जाऊंगा मामा। हवा बंद नहीं की है मैंने तेरी। टीकू तलसानिया का जन्म 7 जून 1954 को तब की बंबई और आज की मुंबई में हुआ था। उनके नाम के पीछे भी एक मजेदार किस्सा है। असल में टीकू नाम उनके दादा ने दिया था। टीकू एक जर्मन कंपनी के पेन का नाम हुआ करता था और ये पेन उनके दादाजी का फेवरेट था, जिसके चलते उन्होंने अपने पोते का नाम ही टीकू रख दिया। हालांकि जब टीकू बड़े हुए तो उन्हें यह नाम बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने अपना नाम बदलवाने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज थी कि उन्होंने अपना नाम बदलने का ख्याल ही दिल से निकाल दिया। टीकू को बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था। चौथी क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो स्कूल में एक बेहतरीन एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। वो स्कूल में होने वाले हर प्ले में भाग लिया करते, लेकिन उनकी राहें इतनी आसान नहीं थी। वो एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते थे जिसके ज्यादातर सदस्य डॉक्टर थे। इनके पिता, मामा, बहनें सब डॉक्टर थीं। इनके पिताजी इन्हें भी डॉक्टर ही बनाना चाहते थे। वो टीकू के एक्टिंग करने के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि अच्छे घरों के लड़के एक्टिंग नहीं करते। उन्हें ये भी चिंता थी कि अगर टीकू एक्टर बन गया तो कोई अच्छी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन टीकू को डॉक्टर नहीं बनना था, क्योंकि इसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और टीकू को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन पर तो एक्टर बनने का जुनून सवार था। वो अपने फैसले पर अडिग अटल थे। वो एक्टर बनने के लिए अपने बाप से बगावत तक करने को तैयार थे। हालांकि इस मुश्किल वक्त में उन्हें उनकी मां का सपोर्ट मिला। जब टीकू तलसानिया थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मशहूर गुजराती एक्टर डायरेक्टर प्रवीण जोशी का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इसी थिएटर में उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी। कम ही लोग जानते होंगे कि टीकू ने पॉकेट मनी के लिए सेल्समैन की नौकरी भी की। वो थिएटर में एक्टिंग के गुर भी सीखते और सेल्समैन की नौकरी भी करते, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चल सका। असल में एक्टिंग सीखने में उनकी नौकरी आड़े आने लगी। पहले तो वो संडे संडे थिएटर जाया करते, लेकिन बाद में उन्हें संडे को भी नौकरी के लिए बुलाया जाने लगा, जिससे उनका थिएटर जाना बंद ही हो गया। आखिरकार उन्होंने सेल्समैन की नौकरी छोड़ दी। गुस्सा नहीं करते भैया, गुस्सा नहीं करते। गरीब आदमी है, गलती हो जाती है। जाओ बेटे जाओ, अपना काम करो। जाओ 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 जाओ, जाओ। टीकू तलसानिया ने बहुत जल्दी थिएटर की दुनिया में अपना नाम बना लिया। लोग उनके प्ले देखने आने लगे। एक बार टीकू एक गुजराती नाटक किशमिश में एक्टिंग कर रहे थे। इस नाटक को फिल्म जाने भी दो यारों से मशहूर हुए डायरेक्टर कुंदन शाह भी देख रहे थे। उन्हें टीकू की एक्टिंग बहुत पसंद आई। प्ले खत्म हुआ तो कुंदन शाह अपने घर चले गए। घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने टीकू को फोन मिलाया। उन्होंने टीकू को अपने घर बुला लिया। टीकू अगले ही दिन उनके घर जा पहुंचे। कुंदन शाह ने उन्हें अपने अगले टीवी शो ये जो है जिंदगी में कास्ट कर लिया। ये शो साल 1984 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था। इस तरह टीकू के एक्टिंग की शुरुआत टीवी शो ये जो है जिंदगी से हुई। इस शो में उन्होंने अपनी एक्टिंग के ऐसे जलवे बिखेरे कि लोग उनकी अदाकारी के कायल हो गए। इस शो के दौरान ही उन्हें कई टीवी शो और फिल्मों में कॉमेडी रोल्स ऑफर हुए। साल 1986 में उनकी फिल्मी करियर का आगाज हुआ फिल्म ड्यूटी से।
इस फिल्म में गोविंदा हीरो थे। मजे की बात यह है कि अब तक कॉमेडी से सबका दिल जीतने वाले टीकू इस फिल्म में कॉमेडियन के रूप में नहीं बल्कि विलेन के रूप में दिखाई दिए। लेकिन बड़े पर्दे पर उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। एक इंटरव्यू में खुद टीकू तलसानिया ने बताया था कि फिल्म थिएटर में 12 बजे लगी और 12:30 बजे उतर गई। अबे जले पे नमक क्यों छिड़क रहा है? मारू को मार गोली, पकिया के जीजा का क्या है? लेकिन टीकू लंबी रेस के घोड़े थे। जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो रुके ही नहीं। वो एक के बाद एक हिट फिल्में देते रहे। हालत ये हो गई कि वो जैसे ही पर्दे पर आते दर्शकों की हंसी छूट जाती। बोल राधा बोल, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, इश्क, अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार को कुछ इस तरह जिया कि कॉमेडियन की फहरिस्त में बहुत ऊंचे पायदान पर जा पहुंचे। टीकू की पहचान भले ही एक कॉमेडियन की रही हो, लेकिन उन्होंने कॉमेडी से हटकर सीरियस रोल भी किए हैं। साल 1993 में आई फिल्म वक्त हमारा है में वो सीरियस किरदार में दिखे थे। हालांकि इसके बाद वो पूरी तरह से कॉमेडी रोल्स में रम गए, लेकिन अरसे बाद वो एक नए अवतार में दिखे और सबको चौंका दिया। साल 2002 में संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में देवदास के केयर टेकर धर्मदास के रोल में वो सबको रुला गए। भंसाली ने देवदास की ज्यादातर शूटिंग रात के समय ही की है। टीकू अक्सर रात के समय शूटिंग के लिए जाया करते तो उनके घर वाले बेहद हैरान होते। टीकू जानते थे कि ये रोल उनके करियर में मील का पत्थर साबित होगा, और हुआ भी यही। इस किरदार के लिए उन्हें लोगों की खूब सराहना मिली। 90 के दशक की फिल्मों में टीकू तलसानिया की कॉमेडी की छौंक सबसे जरूरी हो गई। ये वो दौर था जब वो हर साल कम से कम 1.5-2 दर्जन फिल्में कर लिया करते थे। उनके किरदार छोटे भले होते थे, लेकिन असर गहरा होता था। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। उम्र ढली, कॉमेडियंस की नई पौध आई तो उन्हें काम मिलना बंद हो गया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना एकदम बंद हो गया। अक्टूबर 2023 में दिए एक इंटरव्यू में टीकू ने खुलासा किया था कि वो जॉबलेस महसूस कर रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। हालांकि उनका कहना था कि उन्हें अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोशिशें जारी रखी। हैरानी की बात तो यह है कि 200-250 फिल्में कर लेने और इंडस्ट्री से लगभग 40 साल से जुड़े होने के बावजूद आज उन्हें काम के लिए ऑडिशन देने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें काम दिलाने के लिए एजेंट भी हायर करना पड़ा। लेकिन निराश टीकू ने कहा था कि इतना सब करने के बावजूद कहीं बात नहीं बन पा रही है। गई करोड़ों रुपए की इंफॉर्मेशन गई, जिसकी वजह से मुझे प्रमोशन मिलने वाला था, सब चौपट कर दिया तुमने। साल 2017 के बाद उनका करियर एकदम ढलान पर आ गया। कई सालों तक उनकी एक भी फिल्म नहीं आई। ऊपर से कोरोना ने कोढ़ में खाज का काम किया। लेकिन टीकू हार मानने वालों में से नहीं है, वो डटे रहे। आखिरकार साल 2021 में फिल्म हंगामा 2 से उन्होंने वापसी की। पिछले साल रिलीज हुई विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में भी वो दिखे। साल 2022 में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें आईं जिससे उनके फैंस को हैरान कर दिया। खबरों में बताया गया कि टीकू तलसानिया ने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया है। सबूत के तौर पर उनकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं, जिसमें वो लंबी दाढ़ी में और सफेद टोपी लगाए दिख रहे हैं। कुछ वीडियोस भी आए जिनमें वो उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। हालांकि बाद में ये सारी खबरें अफवाह साबित हुई। टीकू ने कभी भी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि ये लुक बीबीसी के वेब शो नवरंगी के लिए रखा था। टीकू तलसानिया ने क्लासिकल डांसर और थिएटर आर्टिस्ट दीप्ति से शादी की। उनके एक बेटा रोहन और एक बेटी शिखा है। शिखा भी उन्हीं की तरह फिल्मों में एक्टिंग करती हैं। उन्होंने वेकअप सिड, वीरे दी वेडिंग, कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम किया है। टीकू जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखते हैं। उन्हें बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग करना बेहद पसंद है। वो आज भी फ्री टाइम में थिएटर करते हैं। हाल ही में उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि अब वो ठीक हैं और रिकवर कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही घर लौटेंगे और एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करेंगे और अपनी कॉमेडी से हम सबको फिर से गुदगुदाएंगे। आपको टीकू तलसानिया का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो
तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।